हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सर्वाइकल की कंडीशंस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, दूसरा आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, तीसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है और फोर्थ वन आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलिथिसिस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, ऑटो इम्यून की वजह से होता है, ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट आता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपका वर्क लाइफस्टाइल इस तरीके का हो जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट आ रहा है, ये बहुत ही कम समय में हो जाता है। इसका मेन रीजन होता है आप काफी लंबे समय से या फिर कुछ नया स्टार्ट किया जिसकी वजह से आपके नेक में ये डिस्कम्फर्ट आता है। इसमें हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? आपकी जो होती है मॉर्निंग स्टिफनेस, और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे पेन जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है और साथ ही साथ आपकी जो स्पाइनल मोबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब हमें ये किस टाइप के केसेस में देखने को मिलता है? सबसे पहला है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस जो कि ऑटोइम्यून होता है। दूसरा आपका होता है ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है? आपका जो है पोर्ट्स स्पाइन होता है उसमें ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरा यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसमें क्या होता है? आपका डीजनरेशन की वजह से होता है। डीजनरेशन की वजह से देखने को मिलता है। डीजनरेशन के साथ साथ फेसेड जॉइंट या फिर आपका ऑस्टियोफाइट बन रहा होता है तब ये देखने को मिलता है। इसमें आपके जो सिम्टम्स मेजरली हमें देखने को मिलता है वो है आपके नेक पेन देखने को मिलता है। नेक पेन के साथ साथ स्ट्रेस भी वहां देखने को मिलता है। रेडिएटिंग पेन होता है यहाँ पे, और रेडिएटिंग पेन के साथ साथ टिंगलिंग सेंसेशन भी आप फील कर पाते हो वहां पे। और इसमें डीजनरेशन चेंजेस होने की वजह से आप ये 40 से कम उम्र वाले लोगों को आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हो। थर्ड है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। इसमें क्या है? हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंडीशन तो लंबा रीजन में देखने को मिलता है, बट पहले हम समझ लेते हैं लाइसिस का मतलब होता है आपका डिफेक्टिव या स्ट्रेस, यानी कि आपका डिफेक्ट या फिर स्ट्रेस हो रहा है फ्रैक्चर इन द पार्स आर्टिकुलरिस, जिसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है तो काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हमें लंबा रीजन में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है? नेक का पेन तो आपका रहता ही है, लेकिन इसमें एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स रहते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कंडीशन इस वजह से आई है। फोर्थ वन है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलिथिसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिथिसिस यानी कि लिथिसिस का मतलब होता है आपका वर्टिब्रल स्लिप, यानी कि वर्टिब्रा का स्लिप हो जाना, यानी कि आपका जो वन वर्टिब्रा है वो ओवर हो जाता है टू अनदर वर्टिब्रा में, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। इसमें पेन जो होता है नॉर्मली नेक पेन या फिर न्यूरोलॉजिकल साइंस में देखने को मिलता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आपका होता है आपका एंटीरियोलिथिसिस, दैट मीन्स कि आपको आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड जो भी दिक्कत आएगी तब आपको एंटीरियोलिथिसिस होगा। दूसरा होता है टाइप 2, इसमें आपको रेट्रोलिथिसिस देखने को मिलता है जो कि आपका बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ ये कंडीशन देखने को मिलता है। आई होप कि ये चारों टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा जिसकी वजह से ये डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है और क्यों ये होता है।